वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे आपको मालूम है कि हम टॉपिक जो चैप्टर जो है कोरिलेशन पढ़ रहे हैं। कोरिलेशन में हमने कल पढ़ा था कि उस टाइप्स वगैरह पढ़ी थी इसकी, और स्कैटर डायग्राम कोरिलेशन पढ़ा था, स्कैटर डायग्राम मेथड पढ़ा था, और उसके बाद पढ़ा था हमने कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसमें हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था कि अगर एक्चुअल मीन मेथड से, पहला जो मेथड है एक्चुअल मीन मेथड से हमने निकाला था कोरिलेशन, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर बाई एन। यहाँ हमने ऐसे स्क्वायर रूट अलग अलग डाला था, तो इस फार्मूले से हमने निकाला था इसको। एन कैंसिल करके ये शॉर्टकट मेथड जो मॉडिफाइड फार्मूले से निकाला था हमने। आज हम निकालने जा रहे हैं दूसरा मेथड जो है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड या इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में दूसरा फार्मूला लगता है कि जब हम एक्चुअल मीन मेथड से हमारे पास जो मीन आता था, डेसिमल में आता है या फ्रैक्शंस में आता है, उस वक्त हम ये शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं। तो शॉर्टकट मेथड में था हमने कैसे निकालना है वो, R इज इक्वल टू समेशन ऑफ dx dy माइनस समेशन ऑफ dx इंटू समेशन ऑफ dy अपॉन n whole divided by square root of summation of dx square minus summation of dx का whole square by n into summation of dy square minus summation of dy का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये आ गया हमारे पास। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि एज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड में हम कोरिलेशन कैसे निकालते हैं। तो R इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई, यानी प्रोडक्ट ऑफ डी एक्स और डी वाई का, माइनस समेशन ऑफ डी एक्स इंटू समेशन ऑफ डी वाई अपॉन एन होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन इंटू समेशन ऑफ डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये जो सिंबल्स आपको पता है कि आर जो है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर एक्स वाई भी हम लिखते हैं। अगर हमारे पास एक सीरीज़ है एक्स, दूसरी सीरीज़ है वाई, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम लिखते हैं आर एक्स वाई, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ सीरीज एक्स एंड वाई। इसी तरह से डी एक्स आ गया, डिविएशन ऑफ एक्स सीरीज फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन, डी वाई आ गया, डिविएशन ऑफ वाई सीरीज फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन। बाकी सब सेम है। एक हम एग्जांपल लेते हैं, उससे इसको समझने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेट calculate
coefficient of correlation between the price and quantity supplied by shortcut method. तो शॉर्टकट मेथड से हमने निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. डेटा दिया हुआ है. प्राइस इन रुपीज, सप्लाई केजी में, ये हमारे पास दिया हुआ है क्वांटिटी सप्लाइड एट दिस प्राइस. इसका हमने निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. और आपको पता है कि जैसे प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है कि अगर प्राइस 4 है तो सप्लाई है 10 kg. अगर प्राइस बढ़ती है 6, सप्लाई भी बढ़ गई है 15 kg. अगर प्राइस 8, सप्लाई भी 20 और बढ़ गई. प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है. प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है. ये लॉ ऑफ सप्लाई हमने पढ़ा था. एज द प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस. तो इससे हमने कोरिलेशन निकालना है. तो ये हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन आना चाहिए जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करें. तो हम ले लेते हैं सबसे पहले आ गया हमारे पास प्राइस. ये ले लेंगे हम एक्स सीरीज आ गई हमारे पास. फिर हमने निकालना है डी एक्स, दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स. फिर हमने निकालना है डी एक्स स्क्वायर. फिर हम ले लेंगे वाई, क्वांटिटी सप्लाइड. फिर हमने निकालना है डी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस ए वाई. फिर हमने निकालना है डी वाई का स्क्वायर. हमारे पास एक्स दिया हुआ है 4, 6, 8, 15, 20. वाई दिया हुआ है हमारे पास 10, 15, 20, 25, 30. इसी तरह से डी वाई, ये हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है. अब हमने निकालना है डी एक्स, निकालना है डी एक्स स्क्वायर निकालना है जो हमारे फार्मूले में. फिर हम उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के फार्मूले में, तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एज्यूम्ड मीन लेना है. एज्यूम्ड मीन कोशिश करनी है कि सेंट्रल वैल्यू ले लो. 8 मान लिया हमने यहाँ पर एज्यूम्ड मीन, यहाँ 20 मान लिया हमने एज्यूम्ड मीन. अब हमने निकालना है डी एक्स. डी एक्स आ गया एक्स माइनस ए एक्स. ए एक्स का मतलब एज्यूम्ड मीन ऑफ एक्स सीरीज. इसी तरह से वाई माइनस ए वाई. ए वाई आ गया एज्यूम्ड मीन ऑफ वाई सीरीज. एक्स आ गया 4 माइनस 8
-4, 6 - 8 -2, 8 - 8 0, 15 - 8 7, 20 - 8 12। फिर इसी तरह से हम इसका स्क्वायर कर देंगे। 4 4 ज़र 16, 2 2 ज़र 4, 0 49 144। अब यहाँ पर निकालेंगे डी वाई। एज्यूम मीन ऑफ वाई सीरीज हमने ले लिया 20, 10 - 20 10, 15 - 25, 20 - 20 0, 25 - 25, 30 - 20 10। अब हमने निकाला है डी एक्स का स्क्वायर। 10 10 ज़र 100, 5 5 ज़र 25, 0 5 5 ज़र 25, 10 10 ज़र 100। डी वाई का स्क्वायर का मतलब हो गया जो डी वाई हमारे पास वैल्यू उसको हमने स्क्वायर कर देना है। 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर डी एक्स, हमारे पास ये डी एक्स की वैल्यू दी है तो डी एक्स जब स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 7 का स्क्वायर 49, 12 का स्क्वायर 144। अब हम निकालेंगे। अब हमारे पास ये आ गया एन भी चाहिए हमें। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5। n = 5। एज्यूम्ड मीन आ गया हमारे पास, हमने ले लिया 8। यहाँ पर और निकालना है हमने इसके बाद dx और dy भी निकालना है। dx dy दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। ये आ गया dx, ये आ गया dy। 10 4 ज़र 40, 5 2 ज़र 10, 0 0, 7 5 ज़र 35, 10 12 ज़र 120। अब आ गया हमारे पास समेशन ऑफ डी एक्स। 6 19 में से 6 निकालेंगे। 13 समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 213। n आ गए यहाँ पे 5। एज्यूम्ड मीन ऑफ y सीरीज इज इक्वल टू 20। फिर यहाँ पर समेशन ऑफ dy इज इक्वल टू 0, 15 और 15 0। समेशन ऑफ dy स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आगे हमारे पास 250। इनको ऐड करेंगे तो 250। फिर आ गया हमारे पास समेशन ऑफ dx dy इज इक्वल टू 205। इनको जब हम ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 205। ये आ गए हमारे पास अब हमारे पास आ गया n आ गया 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 1 2 3 4 5। उसके बाद हमने ले लिया ax, एज्यूम्ड मीन ऑफ x सीरीज 8। इसी तरह से ay, एज्यूम्ड मीन ऑफ y सीरीज 20। फिर dx समेशन ऑफ dx is equal to 13। summation of dx square is equal to 213। फिर आ गया summation of dy is equal to 0। summation of dy square that is equal to 250। summation of dx dy that is equal to 205। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई।
अब हमने निकालना है कोरिलेशन। कोरिलेशन कैसे निकालेंगे? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R इज इक्वल टू, फार्मूला आपको याद होगा, समेशन ऑफ dx dy माइनस समेशन ऑफ dx इंटू समेशन ऑफ dy बाई n होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ dx स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ dx का होल स्क्वायर बाई n इंटू समेशन ऑफ dy स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ dy का होल स्क्वायर अपॉन n। अब इस फार्मूले में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R आ जाएगा। समेशन ऑफ dx dy आ गया हमारे पास 205 माइनस समेशन ऑफ dx आ गया हमारे पास 13 मल्टीप्लाइड बाई समेशन ऑफ dy आ गया 0 होल डिवाइडेड बाई n आ गया हमारे पास 5 होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ dx स्क्वायर, समेशन ऑफ dx स्क्वायर आ गया हमारे पास 213 माइनस समेशन ऑफ dx का होल स्क्वायर, dx आ गया हमारे पास 13 का होल स्क्वायर अपॉन n आ गया 5 इंटू समेशन ऑफ dy का स्क्वायर, समेशन ऑफ dy का स्क्वायर आ गया 250 माइनस समेशन ऑफ dy का होल स्क्वायर यह आएगा 0 का स्क्वायर अपॉन n आ गया 5। उसके बाद आ गया ये R इज इक्वल टू 205। जब हम इसको 13 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड 5 से करेंगे, ये सारा 0 हो जाएगा, हमारे पास रहेगा 205 डिवाइडेड बाई 213 माइनस 13 का स्क्वायर होता है 169 अपॉन 5 इसका स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 250 माइनस, जब 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा अपॉन 5 तो वो भी 0 हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा R इज इक्वल टू 205 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 213 माइनस 33.80 इंटू 250। इस तरह से आगे चलेंगे जब ये हमारे पास आएगा 205 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 213 में से जब ये निकालेंगे माइनस कर देंगे 179.20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 250। ये आ जाएगा हमारे पास 205 अपॉन 13.38। इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे 13.38 मल्टीप्लाइड बाई जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 15.81। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे ये हमारे पास आ जाएगा 205 डिवाइडेड बाई 211.8
53। जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा क्या है, प्लस 0.96। इस तरह से हमने ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला। ये आगे 0.96। अब हम इसकी डिग्री बता सकते हैं। नंबर 1 जब प्लस है तो हमको कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन है, और 0.75 और 1 के बीच में है तो हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है, पॉजिटिव कोरिलेशन जो है, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर ये माइनस आता तो हाई नेगेटिव कोरिलेशन आ जाता। लेकिन आपको पता है कि सप्लाई और प्राइस का आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो ये दोनों एक साथ में एक ही साइड में बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा मेथड है इसका, स्टेप डिविएशन मेथड। सेम तरीका है, लेकिन स्टेप डिविएशन मेथड में आपने क्या करना है, फार्मूला भी यही लगेगा, इसको डैश लगाना है सबको, डैश 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 डैश, और ये डी एक्स डैश कैसे निकालना है और डी वाई डैश कैसे निकालना है, आपने यह करना है डी एक्स अपॉन C1, ये करना है डी वाई अपॉन C2। पहले भी मैंने आपको कहा कि C1 जो है कॉमन फैक्टर ऑफ सीरीज X और C2 आ गया कॉमन फैक्टर ऑफ सीरीज Y। इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा उससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डी एक्स डैश डी वाई डैश आ गया। बाकी सब सेम इसी तरीके से करना है आपने। एक क्वेश्चन हम देते हैं, आप घर बैठ के इसको सॉल्व करते रहना। होमवर्क आ गया आपके लिए। तीसरा मेथड है ये स्टेप डिविएशन मेथड। कैलकुलेट कोफिशिएंट of correlation between price and quantity demanded from the following data. प्राइस ये x ले लो, डिमांड y, डिमांड आ गई 40, 35, 30, 25, 20। तो ये क्वेश्चन है जो आप घर बैठ के सॉल्व करेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती तो मुझे ये कॉल भी कर सकते हैं इस मोबाइल नंबर पे 6006182202। थैंक यू वेरी मच।